Hello everyone. Today we'll do, as you know, we are doing series of trigonometry 8.4 fifth question fifth part. So इस क्वेश्चन में अगर हम लेफ्ट एक्सप्रेशन को देखें वो सारा साइन कॉस में है और राइट एक्सप्रेशन को देखें वो कोसेकेंट और कॉट है। तो अगर हम कोसेकेंट और कॉट, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली अप्रोच ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देखते ही हमारी क्या होनी चाहिए कि हम हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। अगर इस साइड हम कन्वर्ट करते हैं इसको 1/, तो ये देख लेते हैं रफ में करके 1/ साइन आएगा आपका और ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन ए और ये आएगा 1 + कॉस ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें इस तरफ से स्टार्ट करने में। तो बेटर है कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, लेकिन सॉरी राइट साइड को देखकर हमें ये हिंट मिलता है कि इसका डिनोमिनेटर भी हमें साइन दे रहा है और इसका डिनोमिनेटर भी हमें साइन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाली चीज़ को साइन से डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर अब हम साइन कॉस में खोल के इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो बेटर है इस पार्ट को हम कोसेकेंट और कॉट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमें हिंट मिल रहा है यहाँ से। फॉर्मूले मैं लिख देती हूँ साइड में जो हमने यूज़ करने हैं। कोसेकेंट ए आपका होता है 1/ साइन ए और कॉट ए जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। तो हम लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। फिर दोबारा से हिंट दे रही हूँ मैं आपको, साइन ए से क्यों डिवाइड किया, कोसेकेंट का डिनोमिनेटर भी साइन है और कॉट का डिनोमिनेटर भी साइन है। तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिवाइड किया साइन ए से, तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बन जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/ साइन ए। फिर डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/ साइन ए। अब ये एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कोसेकेंट ए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कोसेकेंट ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, कॉट को कॉट से, कोसेकेंट को कोसेकेंट से। ऐसे कैंसिल नहीं होता। जब हमारे एक्सप्रेशन प्लस माइनस में होते हैं तो वी कैन नॉट कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर वही जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हम सिर्फ एक या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सारी कैलकुलेशंस को करेंगे। तो हम इस पूरी डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चन में, टिल द एंड इट विल रिमेन सेम। अब यहाँ पर हम क्या करें, कॉट ए और कोसेकेंट ए को एक साथ लिखें और इस -1 को इधर लिखें। ये मैंने क्यों किया मैं अभी बताती हूँ। कॉट ए प्लस 1 माइनस, मैंने अभी बोला कि हम डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पर जो है 1, हमारा सारा क्वेश्चन इस 1 की हेल्प से हो जाएगा। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कोसेकेंट और कॉट को 1 में, कोसेकेंट और कॉट की आइडेंटिटी है जो हमें 1 देती है। वो आपको लर्न है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी हम इस 1 के प्लेस पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये वाला माइनस और इस 1 के प्लेस पर हम वो आइडेंटिटी लिखेंगे। वो क्या कहती है आइडेंटिटी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप दोनों जगह कैलकुलेशन कर देंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आ गया हमारे पास।
अब हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो फॉर्मूला हमें क्या देता है, ए माइनस बी और एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए कौन है, कोसिकेंट, और बी कौन है, कॉट। तो ये वाला स्टेप मैं यहीं कर देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारा बनेगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, और कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए सेकेंड ब्रैकेट में। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज होगी, यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एक ब्रैकेट में माइनस, ये हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसको लिखेंगे कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, और a माइनस बी एंड a प्लस बी, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन में रैशनलाइज करना बताते हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सप्रेशन ये इस तरह का एक्सप्रेशन है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर एक्सप्रेशन कुछ सिमिलर सा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम रैशनलाइज करते हैं। तो आप उस अप्रोच से भी कर सकते हैं और इस वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने अभी बोला आपको कि हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारे जो फर्दर स्टेप्स आएंगे वो स्टेप्स देखते हैं। थोड़ी सी ये वाला जो है ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमने यूज कर लिया। अब ध्यान से आपको इस स्टेप से समझना है क्वेश्चन को, ध्यान से आप देखना। यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें दो एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, वन और ये कंप्लीट वन, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम वन एक्सप्रेशन मानते हैं, वन एक्सप्रेशन ये वन एक्सप्रेशन, बीच में माइनस। तो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन हमें नजर आ रहा है कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए का ब्रैकेट, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए का पूरा ब्रैकेट कॉमन नजर आ रहा है। अब ये देखो माइनस की जगह मल्टीप्लाई हो गया। कॉमन कैसे लेते हैं, सपोज हमने लिखा यहाँ पर, सपोज हमारा ये एक्सप्रेशन है 4 माइनस 4 और मल्टीप्लाई 3। तो कैसे आप कॉमन लेंगे इसमें, ये वाला 4 आप कॉमन लेंगे, जब ये बाहर जाएगा इसके प्लेस पे आपको बचेगा 1, फिर ये माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको बचेगा 3, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ देखते हैं कैसे हमने कॉमन लेना है। तो अगर ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला जाता है, पूरा ब्रैकेट बाहर चला जाता है, तो अपने प्लेस पे क्या छोड़ेगा, ये 1, अपने प्लेस पे यहाँ पर ये क्या छोड़ेगा 1, फिर ये वाला साइन आएगा माइनस, फिर इस ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स में से ये वाला ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर आएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम इसको साइन चेंज करेंगे इसका, 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर को फिर दोबारा से हम लिखेंगे कॉट ए। कुछ बच्चों को तो आंसर नज़र आने लगा होगा, बहुत इजी है। अब ध्यान से देखो 1 प्लस में है, माइनस कोसिकेंट है, प्लस कॉट है, इट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट इस तरह से कैंसिल होंगे, एग्जैक्टली सेम है। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर कैंसिलिंग, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये चीज़ हमारी किसके इक्वल है, ध्यान से देखेंगे राइट हैंड साइड, हैंड्स डन। बिल्कुल सेम लाइंस पे आपको यहाँ पर इसी तरह का एक्सप्रेशन देकर यहाँ पर दिया जा सकता है सीकेंट ए प्लस 10 ए। तो तब आप लेफ्ट साइड को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस और 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस। बिल्कुल सेम लाइंस पे आप क्वेश्चन को करेंगे। फिर वही जो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, वो आपको याद रखनी है कि सिर्फ कैलकुलेशन एक जगह पर करनी है। आप डिनोमिनेटर में भी कर सकते थे, न्यूमरेटर में हम भी कर सकते थे,
तो हमने अगर न्यूमरेटर से शुरू किया इस 1 से, तो ध्यान से देखो कि हमने कैसे न्यूमरेटर को इस तरफ हम करते चले गए और लास्ट में जाके हमारा आंसर आ गया।